बीएनएस में देखेंगे भारतीय न्याय संहिता में जो आईपीसी पहले था अभी बीएनएस बन गया है, उसमें देखेंगे चैप्टर 5 अबेटमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। उसमें हम देखेंगे क्या होता है सेक्शन 45। देखिए इसमें आपको मैं की क्रक्स बताऊंगा और उस मतलब जो जहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्या होता है अबेटमेंट। अबेटमेंट मीन्स देखिए मैं सिंपल सी बात में बता सकता हूँ कि अबेटमेंट मीन्स होता है कि उकसाना। क्या? कोई क्राइम जो है करने के लिए उकसाना। आप करना नहीं चाहते हो लेकिन आपको उकसाया जाएगा। 4 बातें हैं जो इसमें लिखा गया है, 3 बातें ABC करके लिखा है लेकिन उसमें एक चौथा पॉइंट मैंने ऐड किया है। पहला, आप कैसे किसी को उकसा सकते हैं। पहला है उकसाना, 1 मिनट, बाय इंस्टिगेशन। ठीक है, इंस्टिगेट करके, ठीक है, किसी के प्रति कुछ गलत बात बोल के, झूठ बात बोल के, ठीक है, सच बात न बोल के आपको उकसाना। दूसरा है कॉन्स्पिरेसी करके, ठीक है, आप कॉन्स्पिरेसी करके किसी को उकसाइए। इनमें से कोई भी हो सकता है इसलिए और है, चाहे इंस्टिगेट करके उसको उकसाइए, चाहे कॉन्स्पिरेसी करके उसको उकसाइए, चाहे इंटेंशनली कोई ऐड दीजिए। ठीक है, मतलब उसको कोई सहायता दीजिए। आपको मैं एक एक चीज का केस लॉ बताऊंगा, ठीक है, आप वीडियो में अच्छे से बने रहिए ये करके। और एक चौथा भी है लेकिन चौथा वो है प्रॉक्सिमेट विथ एक्ट, मतलब जो एक्ट कराना चाहते हैं अगर उसमें कोई नजदीकियां हैं तभी वो उकसाना माना जाएगा। उस पर एक केस लॉ है संजय सिंह सेंगर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2002 का केस है। ये आपके उसमें दिया हुआ है बेयर एक्ट में। ठीक है, इंस्टिगेशन मीन्स होता है कि आप किसी को उकसाइए कुछ कह के, झूठ बात कह के। ठीक है, जैसे इसमें देखिए एक केस लॉ है, इंस्टिगेशन का ही केस लॉ है, बहुत फेमस केस लॉ है, मैं लिख देता हूं आपको। वीडियो यदि स्लो हो तो आप 1.25 पे या 1.5 पे करके देख सकते हैं। क्वीन वर्सेस मोहित का केस, ठीक है, क्वीन वर्सेस मोहित। देखिए इसमें ये बहुत पुराना केस है, ये सती प्रथा के टाइम का केस है। ये सती प्रथा का होता था। इसमें होता क्या था कि एक औरत को ये लोग सती करने जा रहे थे, ठीक है, और बाकी जो साथ के लोग थे वो राम राम बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? चैंटिंग कर रहे थे राम राम का। तो कोर्ट ये कहती है जो क्वीन है, मतलब उस समय तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, ठीक है, तो जो क्वीन थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था इसलिए क्वीन के रेफरेंस में ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी। तो क्वीन का ये कहना था कि राम राम कहना एक तरह से इंस्टिगेशन है कि तुम मर जाओ, तुम जो कर रही हो सही कर रही हो, सही कर रही हो। मतलब आप कोई चीज झूठा कह के किसी को इंस्टिगेट करना। तो इसमें जो है क्वीन ने पाया कि ये जो है राम राम कहना एक तरह से उकसाना है। ठीक है, दूसरा केस लॉ है द कॉन्स्पिरेसी का। कॉन्स्पिरेसी का केस लॉ आपको इसमें तो नहीं दिया है, इंटेंशनली ऐड का दिया है। ठीक है, इंटेंशनली ऐड का मतलब होता है कुछ आपको मुहैया कराना। ये देखिए इसमें क्या है कि यदि 2 बातें हैं, यदि तो आप ऐड जो दे रहे हैं, आप ये जान रहे हैं कि ये कट्टा है, ये बंदूक है, ये तलवार है, इससे ये क्या करेगा, तब तो आप अबेटमेंट के लिए लाइबल होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप कुछ ऐसी चीज़ दे रहे हैं या डंडा दे रहे हैं या कोई ऐसे लाठी दे रहे हैं, आपको नहीं पता है कि इससे वो क्या करेगा, तो आप जो है उसके लिए अबेटमेंट के लिए लाइबल नहीं होंगे। गिविंग एड विदाउट नोइंग दैट द ऑफेंस, आपने उसको ऐड दिया लेकिन आपको नहीं पता था कि इससे ये क्या करेगा। ठीक है, व्हाट विल डू बाई एक्यूज, तो आप जो है लाइबल नहीं होंगे। इसमें फेमस केस लॉ है आशा पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2010 का केस है। ये आपके बेयर एक्ट में है, आशा पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 2010 का केस है। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि अगर आप एक्चुअली में क्या था कि इस केस में ऐड दिया गया था,
क्राइम करने के बाद किसी क्रिमिनल को अपने यहाँ पनाह दी गई थी, लेकिन ये उसको नहीं पता था कि ये क्राइम करके आया है। ठीक है, तो यदि आप ये नहीं जानते हैं, जो ऐड दे रहे हैं, जो शरण दे रहे हैं, आपको नहीं पता कि ये क्या क्राइम करके आया है या ऑफेंस क्या करके आया है, तो आप इंटेंशनली ऐड के अंतर्गत नहीं आएंगे और आपको अबेटमेंट के तरह अंतर्गत सेक्शन 45 के तहत लायबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें चौथा एक है, इसमें एक और फेमस केस है, उसको मैं बताता हूं आपको। प्रॉक्सिमेट विथ एक्ट, ये आपके उसमें दिया है, प्रॉक्सिमेट विथ एक्ट, मतलब इसमें एक केस लॉ दिया है कि यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं और कोई उसके बाद तुरंत ही कोई हरकत कर देता है, तो वो आपको अबेटमेंट में माना जाएगा। संजय सिंह सेंगर करके है, ये आपके बेयर एक्ट में कुछ दिया हुआ है। संजय सिंह सेंगर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखता हूं, अगर वीडियो स्लो है तो आप जो है इसको फास्ट फॉर्म में देख सकते हैं। इसमें क्या लिखता है कि वाइफ झगड़ा किया, ठीक है, संजय सिंह सेंगर अपनी वाइफ से झगड़ा किया, वाइफ ने 2 दिन बाद, आफ्टर 2 डेज, सुसाइड कमिट कर लिया। तो कोर्ट का ये कहना है कि जो इंस्टिगेशन है सुसाइड का, ये प्रॉक्सिमेट विथ एक्ट नहीं है, इसीलिए ये अबेटमेंट की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए वो झगड़ा हुआ तो उसने तो कहा नहीं कि जाके तू मर जा, मान लो कहा भी होगा गुस्से में जाके मर जा, तो वो 2 दिन बाद जाके सुसाइड की, वो तुरंत सुसाइड नहीं की। तो कोर्ट ने ये माना कि प्रॉक्सिमेट विथ एक्ट नहीं है, इसलिए अबेटमेंट के लिए लायबल नहीं होगा। ठीक है, इसमें 2 एक्सप्लेनेशन है। ठीक, इसमें आपके अबेटमेंट में 2 एक्सप्लेनेशन है, उसको मैं आपको बेयर एक्ट से अच्छे से बताऊंगा। पहला एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए क्या है, मैं उसको पढ़ के बता देता हूं आपको। इसका जो है एक्सप्लेनेशन का इलस्ट्रेशन भी आपको मैं बताऊंगा। हाँ, पहला एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि यदि कोई पर्सन विलफुल मिस रिप्रेजेंट करता है किसी बात को, मतलब कोई बात को जानबूझ के झूठ बोलता है, जो बात उसको बोलना चाहिए था, बाउंड टू डिस्क्लोज, उसको सही बताना चाहिए था, लेकिन उसने उसको नहीं बताया। मान लीजिए ये आदमी सी है, एक पुलिस वाला आया, ठीक है, ये पुलिस वाला आया और पुलिस वाले के पास वारंट है सी को ही अरेस्ट करने के लिए, लेकिन बी को पता है कि ये सी है, लेकिन पुलिस वाले को नहीं पता है कि ये सी है। लेकिन बी ने क्या किया कि डी को कह दिया कि ये सी है। ये होता है विलफुल मिस रिप्रेजेंट करना। ये बी ने जानबूझ के मिस रिप्रेजेंट करके पुलिस वाले को इंस्टिगेट किया कि तू डी को अरेस्ट कर, जो कि सी नहीं है। सी तो था, ये पुलिस वाला इसको जानता नहीं था, ये इसको जानता था, लेकिन इसने अपनी पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए डी को बता दिया कि ये सी है। दिस इज, ठीक है, एक्सप्लेनेशन ए पर्सन बाई विलफुल रिप्रेजेंटेशन और बाई विलफुल कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल, मटेरियल को इसने कंसील किया, छुपाया, उसने ये नहीं बताया कि सी ही सी है, उसने बोल दिया डी भाई सी है, ठीक है, विच ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज, उसे बाउंड था, उसको बताना था, लेकिन उसने नहीं बताया। ठीक है, और आप इसका इलस्ट्रेशन भी देखेंगे तो आपका इलस्ट्रेशन भी यही सेम ही है। तो एक्सप्लेनेशन भी मैंने बता दिया और इलस्ट्रेशन भी बता दिया। अब आइए एक्सप्लेनेशन 2 में। इसका एक्सप्लेनेशन दूसरा क्या है, मैं आपको इसे बात समझा देता हूँ। मान लीजिए क्राइम की डेट है, इस डेट पे क्राइम होना है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि क्राइम होने से पहले कोई चीज फैसिलिटेट करना, फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ दैट एक्ट, मतलब इस क्राइम को करने के लिए पहले से कोई ऐड देना, कोई सहायता देना, और इस क्राइम के बाद देयर ऑफ लिखा है एंड देयर ऑफ फैसिलिटेट द क्राइम, सॉरी, एंड देयर बाई फैसिलिटेट द क्राइम देयर ऑफ, मतलब क्राइम होने के बाद भी ऐड देना और क्राइम होने से पहले भी
उस कमीशन ऑफ क्राइम को करने के लिए फैसिलिटेट करना, उसके लिए उसको सहायता देना। ठीक है, लिखा है फैसिलिटेट द क्राइम ऑफ दैट एक्ट एंड देयर बाई फैसिलिटेट द कमीशन देयर ऑफ। ठीक है, मतलब इस क्राइम के बाद फैसिलिटेट करना, ऐड देना, और क्राइम के पहले ऐड देना। ये है आपका एक्सप्लेनेशन